नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी मीडियम पर। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज हम कवर करेंगे NCERT सीरीज़ में भूगोल का चैप्टर नंबर 6, जो कि क्लास 6 का है। चैप्टर नंबर 6 है। जो भी लोग हमारे चैनल पर अभी नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 है, जिसका टॉपिक है हमारा देश भारत। भारत के बारे में बात कर लें दोस्तों। जो भारतीय सभ्यता व संस्कृति का जो विकास है वो सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। ध्यान रखिएगा। अपने विशाल साम्राज्यों जैसे मौर्य साम्राज्य, ठीक है, आपका मगध साम्राज्य, व्यापार, सांस्कृतिक विकास, सफलताएं असफलताएं के कारण भारत को जाना जाता है। भारत किसी समय सोने की चिड़िया भी कहा जाता था अपने व्यापार के लिए। कभी ये साम्राज्य था, कभी आर्यों की भूमि रही है। तो तमाम सारी चीज़ें हैं जिनके लिए भारत जाना जाता है। इसका नाम आर्यावर्त भी पड़ा। उत्तर भारत में बसने वाले जो आर्य लोग थे सबसे पहले उत्तर भारत में आए, और इन्हीं आर्यों के नाम पर इसका नाम आर्यावर्त भी कहा गया। ठीक है, आर्यावर्त भी कहा गया। इसके बाद इसका नाम भारत भी पड़ा। जो भरत थे, शक्तिशाली राजा भरत के कारण इसका नाम भारतवर्ष भी पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद क्या हुआ, भारत को हिंदू, जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी को हिंदू उच्चारण करते थे। कौन? ईरानी। ठीक है, ईरानी जो लोग थे, ईरानी मूल के जो लोग थे, सिंधु को हिंदू नदी उच्चारण करते थे, जिसके कारण इसको इंडस, अंग्रेज़ों ने इसको इंडस बोला और अंग्रेज़ों ने इसको इंडिया बोला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी नदी के कारण इसका नाम हिंदुस्तान भी पड़ा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। ध्यान रखिएगा। उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, और पश्चिम में अरब सागर। उत्तर में क्या है? हिमालय है। ठीक है, पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है। ध्यान रखिएगा। भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। ध्यान रखिएगा। इसका दोस्तों क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसकी लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है? 3200। कितना है? 3200। जबकि अगर एग्जैक्ट देखें तो इसका विस्तार जो है 3214। और इसका पूरब से पश्चिम कितना है? 2933। ध्यान रखिएगा, 2933। और ये ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ है। भारतीय महामरुस्थल भी पाए जाते हैं। उत्तर भारत का मैदान है, आसमान पठारी सतह क्षेत्रफल है, तटीय भाग भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे द्वीप समूह भी हैं, जैसे लक्षद्वीप और आपका अंडमान है, निकोबार। तो बहुत सारी भाषाएं भी हैं, संस्कृति भी है, तरह तरह के लोग हैं। तो इसको क्या दिखाते हैं? एकता में अनेकता का परिचायक है। कौन? हमारा भारत। इसी कारण हमारा क्या है, एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। अब 2011 की जनगणना की बात करें तो भारत की जो आबादी है लगभग 120 करोड़ से अधिक है। और आबादी के मामले में ये चीन के बाद दूसरा देश है। विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत ही है। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वां है। कौन सा? 7वां। पहले पे कौन सा है? रूस है। ध्यान रखिएगा। फिर कनाडा है। इसके बाद आपका आता है यूएसए के बाद आता चीन के बाद आता आपका ब्राज़ील के बाद आता ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके बाद आता 7वां भारत। तो भारत 7वां क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ध्यान रखिएगा। अब आगे बात कर लेते हैं। स्थिति की बात करें तो ये कर्क रेखा इसके मध्य भाग से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री की जो उत्तरी अक्षांश है उसको कर्क रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश रेखा है उसको मकर रेखा बोलते हैं। तो ये कहाँ से गुजरती है? भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। ध्यान रखिएगा, मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक
मतलब कन्याकुमारी से कश्मीर तक। और पश्चिम से लेकर पूर्व तक विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी विस्तार इसका माना जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार और ये हो गया देशांतरीय विस्तार। ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरीय याद रखिएगा। ठीक है, अब बात आगे कर लेते हैं। जैसा कि जो 82.5 डिग्री की लॉन्गिट्यूड रेखा है, अक्षांश जो लॉन्गिट्यूड है यानी कि देशांतरीय रेखा है, ये आपके 5 राज्यों से गुजरती है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये कहाँ कहाँ से गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये 82.5 डिग्री की क्या है? देशांतरीय रेखा है, मानक मध्याह्न रेखा या स्थानीय समय इसका माना जाता है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या कहा जाता है? मानक यामोत्तर। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब इसको याद रखने की ट्रिक है, यूपी इज इन कोमा। ठीक है, तो यू से यूपी हो गया, सी से छत्तीसगढ़ हो गया, ऊ से उड़ीसा हो गया, एम से एमपी हो गया और इससे ए से आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, क्या हो गया? आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, और इसका एक दूसरी ट्रिक भी है, मौका। मौका, ठीक है, ये तो सीरियल से हो गया, ये हो गया मौका है। एम से क्या हो गया? मध्य प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, यू से यूपी, सी से छत्तीसगढ़ और ए से क्या हो गया आपका? मौका। ठीक है, मौका। ठीक है, ए से क्या हो गया? आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा आपका। तो ये हो गई हमारी ट्रिक। तो इंडियन स्टैंडर्ड लाइन जो है 82.5 डिग्री की 5 स्टेट से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। और इसका जो समय है 5 घंटा 30 मिनट आगे है ग्रीनविच लाइन से। कहाँ है? आगे है, ध्यान रखिएगा, पहले है। ठीक है, अगर अभी यहाँ पे 5:30 सुबह का समय हो रहा है तो वहाँ पे रात के 12 बज रहे होंगे, ध्यान रखिए। कहाँ? ग्रीनविच लाइन, लंदन में। कहाँ पे दोस्तों? लंदन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत के पड़ोसी देशों की बात कर लो तो पड़ोसी देश कौन? अफगानिस्तान है, आपके पाकिस्तान है, चीन है, ठीक है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है और मालदीव, छोटा सा देश। तो कितने हो गए आपके? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। ध्यान रखिएगा, मालदीव भी हो गया। अब इनकी बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। क्लास 6 के अनुसार पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अब राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन देख लेते हैं। तो कितने राज्य हैं दोस्तों? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहले कितने थे? 29 राज्य थे प्लस 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अभी क्या हुआ? 28 में से जो एक राज्य था वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। किसको? जम्मू कश्मीर को, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर 2 बना दिए गए। और इधर जो 7 थे उसमें से दादरा नगर हवेली और दमन दीप को एक साथ मिला दिया गया। ठीक है, एक साथ मिला दिया गया, तो इसमें से एक कम हो गया, तो 28 + 8 हो गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे पहले जब हमने बचपन में पढ़ा था तो 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर बाद में क्या हुआ? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बने। 29वां राज्य कौन सा था आपका? तेलंगाना। अब तेलंगाना के बाद क्या हुआ? जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया और दोनों को यूटी बना दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, अब यूटी हो गए तो एक राज्य कम हो गया, 28 हो गए। अब इधर दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ाएंगे अगली क्लास में राज्यों के बारे में। भौतिक विभाजन की बात कर लेते हैं। तो भारत में पाई जाने वाली बहुत सारी भौतिक आकृतियाँ भी हैं। ठीक है, जैसे पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, तट हैं, द्वीप समूह हैं और उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी की तरह कार्य करता है। हिम मतलब हिम और आलय मतलब घर, यानी कि बर्फ का घर। ठीक है,
तो इस तरह से बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं। श्रृंखलाएं कौन सी हैं? ग्रेट हिमालय है, बृहत हिमालय है, जिसको हिमाद्री भी कहा जाता है, ज़्यादातर नदियाँ यहीं से निकलती हैं। फिर मध्य हिमालय है या हिमाचल हिमालय, और लास्ट में आता है आपका शिवालिक जो नवीन है। तो बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक 3 श्रेणियां हैं जो समानांतर रूप से चलती हैं पूरब से पश्चिम दिशा की ओर। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए हिमालय है, ये श्रेणियां हैं। ये आपका बृहत हिमालय हो गया, ये आपका हो गया हिमाचल हिमालय, और लास्ट में जाके ये शिवालिक हो गया। ठीक है, शिवालिक, और ये हो गया आपका बृहत हिमालय, ये हो गया आपका हिमाचल हिमालय। ठीक है, अब आ जाते हैं अरावली श्रेणी। ये देखिए राजस्थान, गुजरात और दिल्ली तक होते हुए गए। फिर विंध्य श्रेणी है, सतपुड़ा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर इधर आ जाता है पश्चिमी घाट आ जाते हैं, ये पश्चिमी घाट हैं आपके, और ये पूर्वी घाट है, दिख रहा है आपको, ये पूर्वी घाट है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। मैदानी वाला एरिया है आपका हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ठीक है, आपका बिहार, बंगाल वाला जो क्षेत्र है ये मैदानी क्षेत्र है। आपका राजस्थान वाला क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, राजस्थानी को आप रेगिस्तान वाला क्षेत्र भी मान सकते हैं कुछ कुछ हिस्से। ठीक है, तो ये आपका मैदानी क्षेत्र हो गया। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। किससे? जलोढ़ निक्षेपों से बने हुए हैं। और नदियों के मैदान कृषि भूमि के लिए बहुत उपजाऊ हैं, कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। और भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। ठीक है, आपका जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर वाला एरिया जो राजस्थान का है, वहाँ पे मरुस्थलीय भाग है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, ध्यान रखिएगा। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इसमें बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं भी हैं, ध्यान रखिए, घाटियां भी हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है, बताया था आपको, जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला माना जाता है, सबसे पुरानी, प्री कैम्ब्रियन काल की है। फिर विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। कौन कौन सी? विंध्य और सतपुड़ा। और इन्हीं श्रृंखलाओं से होकर क्या नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं, ध्यान रखिएगा। नर्मदा और ताप्ती एकमात्र नदी हैं जिनका डायरेक्शन पूरब से पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है, पूरब से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर है। बाकी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, तो पश्चिम की ओर तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री है, पश्चिमी घाट हो गया या सह्याद्री हो गया, और पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है, ध्यान रखिएगा। और पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट का विस्तार बीच में टूटा हुआ या असमान है, ध्यान रखिएगा। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला, लोहा इसकी प्रचुरता पाई जाती है। लोहा और कोयला प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी सकरे हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान काफ़ी चौड़े हैं, ध्यान रखिएगा। पूर्वी तटीय मैदान काफ़ी चौड़े हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हाँ, आगे बात कर लेते हैं। पूर्वी तटीय मैदान काफ़ी अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी। ये सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं और उपजाऊ मैदान, उपजाऊ डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। जबकि नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ये निर्माण करती हैं ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। कौन? नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा तो जानते हैं आप, सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते प्रवाल की।
प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, इन्हें पॉलिप कहा जाता है। ठीक है, जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब इनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। ये छत्तीसगढ़, ये आपका लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आपका इसी तरह पॉलिपों पे बना हुआ है, जो प्रवाल द्वीप हैं। लक्षद्वीप क्या है? प्रवाल द्वीप हैं। अब आगे बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की, यानी कि भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं, जैसे लक्षद्वीप द्वीप समूह है, ठीक है, अरब सागर में स्थित है, केरल से कुछ दूर प्रवाल द्वीप है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं, दूसरा क्या है आपका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जो भारत से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं, और 2004 की जो सुनामी आई थी उससे काफ़ी प्रभावित भी हुए थे। ठीक है, ये चीज़ समझ ली आपने। अब आगे बात कर लेते हैं, ये चैप्टर खत्म हो गया हमारा। अब क्वेश्चन आंसर लगाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया, उनके नाम बताइए। पर्वत हो गया, ठीक है, पठार हो गया, मैदान हो गया, ठीक है, घाट हो गए, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, तटीय मैदान हो गए, ओके, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, मरुस्थलीय क्षेत्र, और बताइए आप, और आपका द्वीप समूह हो गया, द्वीप समूह। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी हुई, उनके नाम बताइए। आपका अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, आपका म्यांमार है, बांग्लादेश है, ठीक है, ये 7 देश हो गए, और श्रीलंका 8वां। कौन सी 2 नदियां अरब सागर में गिरती हैं? नर्मदा और ताप्ती, बता दिया था। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा। भारत में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों? कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या में निवास करती है, क्यों? क्योंकि यहाँ कृषि योग्य भूमि है, ठीक है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है क्योंकि ये प्रवालों से बना हुआ है। अब सही मिलान कीजिए। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? सबसे दक्षिणी भाग शिवालिक हो गया, सबसे उत्तरी भाग हिमाद्री हो गया, और बीच का भाग हिमाचल हो गया। सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को आपका पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? श्रीलंका और भारत। पाक जल संधि, जल संधि क्या होती है? 2 बड़े बड़े जल निकायों को मिलाने वाली एक सकरी रास्ता है, एक सकरा जल निकाय, ठीक है, जल संधि कहलाता है। अब बात आगे कर लेते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन कौन से हैं? तो लक्षद्वीप समूह आपका अरब सागर में स्थित है, लक्षद्वीप, ठीक है। तो आपका, माफ कीजिएगा, हाँ, तो अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में, ठीक है। मालदीव भी है, लेकिन भारतीय द्वीप समूह कौन सा है? लक्षद्वीप द्वीप समूह। अब बात कर लेते हैं, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। खाली स्थान की पूर्ति करें, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है दोस्तों? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। महान हिमालय को हिमाद्री भी किया जाता है। क्या कहा जाता है? हिमाद्री। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, किसमें? अरब सागर में गिरती है। भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरने वाली अक्षांश रेखा है, कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली रेखा है, ध्यान रखिए। 7 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 7 राज्यों से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमने ये देख लिया, चैप्टर हमारा आखिरी चैप्टर था दोस्तों। अगर आप इस चैप्टर को देख रहे हो, इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो पिछले वीडियो हमारे देख लें, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपकी जानकारी के लिए। तो प्रीवियस जितने भी लेक्चर हैं उनको देख लें।
आपको लिंक मिल जाएगा, आपको जो भी है लिंक इसमें वीडियो में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।